प्रभु जी यहाँ पे तो हर रोज तो महाराज लोग क्लास देने नहीं आते, कभी माता जी लोग भी आते हैं, कभी प्रभु जी भी आते हैं, कोई गृहस्थ प्रभु जी भी आते हैं, कोई ब्रह्मचारी भी आते हैं। तो देखिए हमें वो विचार नहीं करना कि कौन किस लेवल में है। गुरु के प्रसंग में और एक कथा आप लोगों को बता रहे कि गुरु मतलब देखिए ये जो नियम बनाए किसने बनाया? श्रील प्रभुपाद ने। 8 बजे का जो भागवतम क्लास ये जीबीसी ने नहीं बनाया, श्रील प्रभुपाद ने बनाया। और वो जीबीसी फॉलो कर रहे हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। और श्रील प्रभुपाद से भी पहले इस किसका इंस्ट्रक्शन है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मदिरयत नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यम ये किसका इंस्ट्रक्शन है? व्यासदेव का। और व्यासदेव किसका अवतार है? कला अवतार, भगवान स्वयं साक्षात कृष्ण। तो अल्टीमेटली हम लोग किसका फॉलो कर रहे हैं? कृष्ण का। तो यहाँ पे जो भी बैठता है वो कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, इसलिए उनको कोई साधारण नहीं मानना चाहिए। तो कोई भी आए उनसे कृष्ण कथा सुनना चाहिए। अब इस प्रसंग में कथा सुना रहे, एक चोर था। तो चोर राजमहल में चोरी करके वो भाग रहा था। तो राजा ने सैनिकों को बोला कि पकड़ो पकड़ो। तो सैनिक उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो अभी चोर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे? तो एक जगह सत्संग चल रहा था, माता जी को उठा दिए, सो रहे। एक जगह सत्संग चल रहा है, तो सत्संग में हजारों लोगों का भीड़ है। तो हजारों लोगों के भीड़ में वो चोर वहाँ पे घुस गया और वहाँ पे जाके वो बैठे। और सैनिक लोगों को दिखाई दिया कि इस भीड़ में कोई गया, मतलब वो जो चोर था वो गया। लेकिन अभी उतने सारे मुंडू मतलब इतने सारे सिर दिख रहा है, उनको थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि उसमें तो कोई 4 चांद नहीं लगाया था। ये हीरा मानिक का मुकुट जो पूरा चमकता कि वो चोर, हजारों के भीड़ में चोर का तो कोई चमकीला रूप नहीं था, वो भी इंजीनियरली थे। तो जब तक प्रवचन चला 2-2.5 घंटा, तब तक उसको दोनों सैनिकों को रुकना पड़ा बाहर। तो जैसे ही प्रवचन खत्म होने वाले, उससे पहले जो प्रवचन दे रहे थे उन्होंने बोला एक चीज, जो दीक्षा लेता है उनका नया जीवन मिलता है, मतलब उनका नया जन्म होता है। तो चोर को समझ आ गया कि एक तो मैं यहाँ पर घुसा, तो जैसे गंगाधर और शक्तिमान होते हैं ना, गंगाधर जाते थे और शक्तिमान बन के निकल आते थे, तो ऐसे ही उनको लगा कि मैं चोर के रूप में आया और दीक्षा लेंगे तो नया रूप मुझे मिलेगा। तो वो जो सैनिक है वो हमें पहचान नहीं पाएंगे, पकड़ेंगे नहीं। तो गुरुदेव की वाणी के ऊपर उनको बहुत भरोसा हुआ, बोले कि जो भी दीक्षा लेंगे उनका नया जन्म मिलेगा। तो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, तो प्रवचन खत्म होने के जस्ट 15 मिनट बाद जो शरणार्थी या दीक्षार्थी होते हैं वो अपना पूजा का प्लेट ये सब लेके, जो गमछा वगैरह जो गुरुदेव को अर्पण करते हैं, नारियल पानी ये सब वहाँ पे अर्पण करने के लिए सभी लाइन लगा के खड़े हैं। तो चोर क्या है, वो तो थोड़ा चोर तो चोर ही होता है, वो एक्सपर्ट, जितने इतने लोग लाइन है उससे सर्वप्रथम आया, तो एकदम पहले नंबर पे। और आके बोले गुरुदेव मुझे दीक्षा दी, लेकिन मेरे पास कोई नारियल पानी कुछ भी नहीं है, मुझे दीक्षा चाहिए। अच्छा दीक्षा चाहिए तो आइए दीक्षा दे देते हैं। तो उनका दीक्षा दे दिया। और ये सब देख रहा है वो 2 सैनिक, क्योंकि जब भीड़ खत्म हो तो सब तो अपने अपने घर जाएंगे ना भाई। जिसका ऑलरेडी दीक्षा हो चुका है तो उस टाइम वो क्या करेंगे? अभी दीक्षा प्रोग्राम चल रहा है, जब तक प्रवचन चला तब तक एक साथ सभी भीड़ था। जब दीक्षा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो प्रवचन जो लोग सुनने आए थे वो अपने अपने घर चले गए, अभी भीड़ खत्म। अभी कुछ few people is there, मतलब कुछ लोग वहाँ पर है। तो वो पहले नंबर पे आया, तो पहले नंबर पे छटपटा के बंदर की तरह जब पहले आए तो वो सैनिकों की नज़र वहाँ पे पड़ा। तो सैनिक क्या, जैसे उनका दीक्षा हो गया, दीक्षा नाम उनको मिल गया, दीक्षा नाम के बाद वो आ रहे थे अपना उत्तरी ओढ़ के थोड़ा। तो सैनिकों ने आइए आपको और एक दीक्षा देंगे और एक नया जन्म देंगे आपको। वो सैनिक उनको पकड़ कर राजा के पास ले आया। राजमहल में अभी बैठक, सभी ऐसे मंत्री परिषद राज्यपाल सभी बैठे हैं। चोर को 2 सैनिक पकड़ के रखे हैं। राजा ने पूछा आपने चोरी किया? तो चोर भी थोड़ा बुद्धिमान था, क्योंकि गुरु का शिष्य है। इस जीवन में तो नहीं। राजा कंफ्यूज हो गया, अरे अभी कैसे इनको, मतलब इनके जो सत्यता है कैसे निकाले।
आपने चोरी किया इस जीवन में तो नहीं, अगर किसी जीवन में किया हो वो तो मुझे पता नहीं, पूर्व जीवन के बारे में किसको याद रहता है। अभी राजा खुद कंफ्यूजन में पड़ गए, क्योंकि राजा का जो तेज होता है, उनका डर से ही अगर कोई चोरी करते तो कोई कोई पेशाब भी कर देते थे, मतलब डर से, क्योंकि क्षत्रिय राजा होते हैं, सिंह जैसा गर्जन। लेकिन ये तो गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त है, इनके अंदर में भी वो तेज है, शक्ति है। अभी 2 बार पूछा, 2 बार में पहली बार बोले कि इस जीवन में तो नहीं, इस जीवन में चोरी नहीं किया। सेकंड बार पूछा, इस जीवन में नहीं, अगर किसी जीवन में किया तो उसका थोड़ी मुझे पता है, मैं कोई त्रिकालदर्शी थोड़ी हूँ। अभी राजा उसको छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि सैनिकों ने देखा ये चोरी करके भागे हैं। लेकिन एक राज्य का एक नियम होता है, एक समाज का नियम होता है, ऐसे ही किसी को आप पकड़ के बांध के नहीं पीट सकते। समाज के सामने वो दृष्टांत होना चाहिए, मतलब वो दृष्टिगोचर होना चाहिए कि इन्होंने चोरी किया, या उनको अपनी सत्यता को बखान करना है। तो वो तो बोल नहीं रहा है कि इस जीवन में, और फिर भी राजा तो जाके तो जबरदस्ती उसको पीटना तो नहीं चालू कर सकते। तो उन्होंने एक ट्रिक निकाला राजा ने, कि प्राचीन काल में क्या होता था कि जब कोई झूठ बोलते थे ना, जैसे एक प्रदीप है, दिया, उसमें आग लगा, मतलब दिया जला देते हैं, घी का पात्र होता है, और ऐसे हाथ में रखते हैं। अगर वो उनका हाथ जो है अगर गर्मी फील करेंगे, हॉट, तो समझेंगे वो झूठ बोल रहा है। और अगर वो सच बोल रहा है तो कितना भी दिया जलाए, 1 घंटा तक रखे, फिर भी उनका हाथ नहीं जलेगा। उनके हाथ में दिया रखाया और आग लगा दिया, मतलब दिया जलाया, और सभी लोग सभासद वहाँ पे बैठे हुए हैं। राजा ने पूछा, आपने चोरी किया? बोले कि इस जीवन में तो नहीं। और दिया जल रहा है, उनका हाथ कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? वो तो सच बोल रहा है ना भाई। दीक्षा, मतलब दीक्षा से पूर्व उन्होंने चोरी किया था, इट्स कंफर्म। लेकिन दीक्षा के बाद तो चोरी नहीं किया, क्योंकि दीक्षा के बाद नया जन्म मिलता है, तो उसके बाद तो वो तो चोरी नहीं किया ना। तो अपनी जगह वो एकदम सटीक है, सत्य है, सत्यवादी है।